जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। साथियों, आज का सेशन यह पेड़ पौधे पे होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पौधे को लाइन में सजा कर रखा गया है। इन सारे पौधे को जमीन में लगाया जाएगा। पौधारोपण कार्यक्रम का यह पूरा सेशन आपको काफी मजेदार लगने वाला है। इसमें आप देखेंगे कि कुछ देसी जुगाड़ के साथ किस तरह से हम पेड़ पौधे का रोपण कार्यक्रम करने वाले हैं। इसके साथ साथ इस पूरे सेशन में मैं आपको पौधे की विशेष जानकारी भी देने वाला हूं। मैं 3 अहम मुद्दे पर बात करने वाला हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं कुछ देसी जुगाड़ की सहायता से पेड़ पौधे के रोपण कार्यक्रम में बस जुट ही गया हूं। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं कि पेड़ पौधा हमारी पृथ्वी के लिए कितना जरूरी है। प्रकृति में पेड़ पौधे का होना एक महत्वपूर्ण घटना है जिससे कि जीवन की कल्पना की जा सकती है। बिना पेड़ पौधे की जीवन की कल्पना संभव ही नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताते चलूं कि किसी भी देश का पर्यावरण या वातावरण संतुलित रखने के लिए वहां के कुल भूमि का 33% भूभाग पर कम से कम वन का विस्तार जरूरी है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में कुल भूमि का मात्र 24.62% भूमि पर ही वन का विस्तार है। इस दृष्टि से भारत पेड़ पौधे के मामले में अभी भी पीछे है। मैं आपको इस पूरे सेशन में दिखाने वाला हूं कि किस तरह से मैं कुछ पौधे को अपने घर के फ्रंट एरिया में लगाने का कार्यक्रम कर रहा हूं। हम सारे लोगों ने अपने घर के साइड एरिया में भी काफी पेड़ पौधे का रोपण किया है। मैं आपको बताते चलूं कि 2021 में भारतीय वन राज्य द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में जंगल का विस्तार है। 151 देशों में वनों में पेड़ों की संख्या की उपलब्धता के मामले में भारत 125वां नंबर पर आता है, जो यह नंबर काफी पीछे की ओर दिखाता है और यह भारत के लिए काफी दयनीय स्थिति का विषय है। देख रहे होंगे आप कि हम लोग बहुत मेहनत के साथ साथ पेड़ पौधे को लगाने के लिए उसके लिए मिट्टी को खोदा जा रहा है और धीरे धीरे करके हम सारे लोग मिलकर इस पौधे का रोपण कार्यक्रम को पूरा करेंगे। आइए मैं आपको बताऊं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वनों के विस्तार के आधार पर भारत दुनिया में 10वां स्थान रखता है। आप देख रहे होंगे कि हम पौधे के प्लास्टिक्स को हटाकर, है ना, और मैं उसे मिट्टी के हवाले करने ही वाला हूं। सबसे पहले मैं मिट्टी में पानी डालूंगा एंड आफ्टर दिस इसके बाद पौधे का बड़े ही अच्छे तरीके से उसमें रोपण करूंगा, मिट्टी डालूंगा और सिंचाई की व्यवस्था भी करी जाएगी जिससे पौधा पूर्ण रूप से डेवलप कर सके। तो मैं आपको बता रहा था कि भारत जो है दुनिया में वन के मामले में वन के विस्तार के आधार पर 10वां स्थान रखता है। तो पहले स्थान पे हमारा आता है रूस, जहां 815 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। उसके बाद आता है ब्राजील, 497 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर जंगल का विस्तार है ब्राजील में। 3 नंबर में आता है कनाडा, जहां 347 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर जंगल का विस्तार है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो ये चौथे स्थान पर आता है, 310 मिलियन हेक्टेयर भूमि में वन का विस्तार है यहाँ पर। और इसके साथ साथ चाइना भी 5 नंबर पर 220 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन के विस्तार लिए खड़ा है। 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रिया 134 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन के विस्तार के साथ पूरी दुनिया में 6ठा स्थान रखता है। 7वां स्थान हमारा कांगो का है, जहां 126 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। और इस दृष्टि से 8वां बड़ा देश वन के मामले में इंडोनेशिया, जहां 92 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। 9वां पेरू, जहां 72 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। और 10वां नंबर पर आता है हमारा भारत, जहां 72 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। तो मैं आपको बताया कि भारत पेड़ पौधे के विस्तार के आधार पर, जंगल के आधार पर दुनिया में 10वां स्थान रखता है। हम सारे ने कुछ पौधे को लगाकर
इस समय मैंने 8 पौधे का रोपण किया हूं और बस रोपण कार्यक्रम समाप्त ही हो गए हैं। सिंचाई की व्यवस्था करी जा रही है, पानी डाला जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सबसे अधिक वन अमेजन वन में है ना। सबसे ज्यादा पेड़ पौधा दुनिया में अमेजन वन में है। ये अमेजन वन दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के बड़े भूभाग पर फैला है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ध्यान रखिए, 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला यह वन दुनिया के 9 देशों की सीमाओं को छूता है, यानी कि दुनिया के 9 देशों की सीमाओं पर फैला हुआ है। सबसे अधिक भाग ब्राजील में पड़ता है और इसके साथ साथ पेरू, कोलंबिया, है ना, और वेनेजुएला और इस तरह से फ्रेंच गुयाना, बोलीविया, गुआना इत्यादि देशों में यह फैला हुआ है। यह विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पड़ने वाला वन है और इसमें काफी पौधे की प्रजातियां, लगभग 40,000 पौधे की प्रजातियां हैं इस जंगल में। 2200 मछलियों की प्रजाति है और 2.5 मिलियन कीट प्रजाति है। 1294 पक्षियों की प्रजाति है। 427 स्तनधारियों की प्रजाति है। 428 उभयचरों की प्रजाति है। 378 सरीसृप की प्रजाति है। यही वन है जो पूरे दुनिया को ऑक्सीजन सप्लाई करने में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। वन का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बढ़ते जा रही है। हमारे भारत का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब भारत का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच ही चुका है, अर्थात वो दिन दूर नहीं है जब आग के गोले पृथ्वी पर बरसेंगे। ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी भारत में भी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम सारे लोग दुनिया में कई प्रयास भी किए गए, जैसे कि 5 जून 1972 ईस्वी को विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में मनाया गया था, है ना। इस सम्मेलन में देश दुनिया के लोग, बड़े लोग एकत्रित होकर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पर चर्चा किया था। इसके लिए 5 जून को हर साल प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व सम्मेलन विश्व में कई पृथ्वी सम्मेलन भी बड़े स्तर पर किया गया, जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में 23 जून से 14 जून के बीच 170 देशों के साथ 1992 में रियो डी जेनेरो में किया गया था। उसी तरह से द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में किया गया, जिससे पेड़ पौधे की संख्या बढ़ाने पर और उद्योगों में प्रदूषण को कम करने के लिए, हानिकारक गैसों को कम करने